बच्चों कैसे हैं आप लोग। आइए 11th क्लास फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, और आज हम बताएंगे कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। और चलिए बिना देरी किए ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है, लेकिन कहाँ है? इट इज इन द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड, और आप अपनी कॉपी में बनाएंगे तो आप कहेंगे इन द प्लेन ऑफ पेपर। दूसरा वेक्टर है ए भी, कहाँ है? इन द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड। और दूसरा वेक्टर क्या है? बी है, लेकिन आपके लिए कहां होगा? इन द प्लेन ऑफ पेपर। इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। अगर इस एंगल की बात करें तो दिस इज व्हाट? 360 माइनस थीटा। दिस थीटा इज लेस देन 180 डिग्री। एट प्रेजेंट सिचुएशन विथ बाय कन्वेंशन आवर कंसर्न इज रिलेटेड विथ दिस थीटा विच इज लेस देन 180 डिग्री। अब जरा देखिए, हमारे पास दो वेक्टर है ए एंड बी इन द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड। अब इन दोनों वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा उसे ऐसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी। कैसे लिखेंगे? ए क्रॉस बी। अब इसको दो तरह से पढ़ सकते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। अब ये होगा किसके इक्वल? इट विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दिस इनटू मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर इनटू साइन थीटा। अब यहां पर हम एक यूनिट वेक्टर, व्हाट आई एम टेकिंग? यूनिट वेक्टर। देखिए बेटा, ए मॉडुलस ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, साइन थीटा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। और कौन सा एंगल? विच इज लेस देन 180 डिग्री। ईटा कैप इज द यूनिट वेक्टर, और ये जो ईटा कैप है दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी। और अगर मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि ए क्रॉस बी इज थर्ड वेक्टर सी। ए क्रॉस बी इज थर्ड वेक्टर सी। तो ए कह सकते हैं हम कि वेक्टर सी विच इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा ईटा के। लेकिन याद रखिए, ये सी क्या है? ए क्रॉस बी का वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर ए और बी का वेक्टर प्रोडक्ट है, और C इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा इंटू ईटा कैप। अब यहां जानने की बात है कि C कैप इज एलॉन्ग यूनिट वेक्टर ईटा कैप। C कैप इज व्हाट? इज एलॉन्ग यूनिट वेक्टर ईटा कैप। लेकिन C कैप मीन्स व्हाट? A क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज अलोंग whom? ईटा कैप। अब इस ईटा कैप की डायरेक्शन क्या होगी? इसे हम जानने के लिए राइट हैंड रूल यूज करेंगे। अब जरा देखिए, हमने यहां लिखा ए क्रॉस बी। ए को हमने फर्स्ट लिखा और बी को क्या लिखा? सेकेंड लिखा। तो ए इज कॉल्ड एज फर्स्ट वेक्टर एंड बी इज कॉल्ड एज व्हाट? सेकेंड वेक्टर। मीन्स दिस इज फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज सेकेंड वेक्टर। अब इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट सी हो गया, और जो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ईटा कैप के लॉन्ग होगी, और उस ईटा कैप की डायरेक्शन या सी की डायरेक्शन या ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ whom? राइट हैंड रूल। अब इस राइट हैंड रूल को कैसे यूज करेंगे जरा समझिए। देखिए, ये हमारा राइट हैंड, दिस इज द पाम ऑफ राइट हैंड। सी इट, दिस इज palm of right hand, this is finger,
दिस इज थंब, स्ट्रेच सिचुएशन, स्ट्रेच पोजीशन, और फिंगर्स और थंब के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब जरा देखिए, ये हमारा रिस्ट है। अब हम क्या कर रहे हैं, फिंगर को कर्ल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फिंगर को कर्ल कर रहे हैं। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, अपनी कलाई को ट्विस्ट कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं। तो कर्ल ऑफ फिंगर और ट्विस्ट ऑफ रिस्ट, दोनों में अंतर देखिए। ये फिंगर का कर्ल होना है और ये क्या है, रिस्ट, कलाई का मुड़ना। तो हम यहां पर अपने इस फिंगर को कर्ल करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, फिंगर को मोड़ेंगे, कलाई को रोटेट नहीं करेंगे, ट्विस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए राइट हैंड रूल कैसे अप्लाई करेंगे कि फिंगर को और थंब को स्ट्रेच पोजीशन में रखिए, या ये कह लीजिए ओपन द पाम ऑफ राइट हैंड, ओपन द पाम ऑफ राइट हैंड। एक काम हुआ। इधर आइए फिगर में, देखिए हमने क्या किया, राइट हैंड पाम को ओपन किया। अब जरा देखिए, हमारा जो राइट हैंड पाम है दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड, दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी। और फिंगर किस वेक्टर की तरफ है, फर्स्ट वेक्टर की तरफ। और हमारा जो थंब है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड, और वो भी किधर, आउटवर्ड, बाहर की तरफ है। तो देखिए स्टेटमेंट लिखा, ओपन अप योर राइट हैंड पाम। हमने ओपन कर दिया और क्या किया, फिंगर इज डायरेक्टेड अलोंग फर्स्ट वेक्टर ए एंड थंब इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड। कर्ल द फिंगर फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर। फिंगर को फर्स्ट वेक्टर ए से बी की तरफ ले जा रहे हैं। फर्स्ट वेक्टर ए से बी की तरफ किसको ले गए, फिंगर को। थंब किधर है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ईटा कैप, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ सी, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब जरा देखिए, ध्यान से इसको देख लीजिएगा, ये बातें आपकी समझ में आ जाएंगी। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। एक बात बताते हुए कि देखिए, मॉडुलस ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, साइन थीटा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ईटा कैप यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए राइट हैंड रूल यूज करेंगे। अब जरा देखिए, अगर मैं ये लिखूं बी क्रॉस ए, मॉडुलस ऑफ बी, इसी डेफिनेशन को देखें, मॉडुलस ऑफ ए साइन थीटा। अब हमें एक बात देखना है, अगर हम बी क्रॉस ए निकालेंगे तो बी हमारा फर्स्ट वेक्टर हो गया और ए हमारा क्या हो गया, सेकेंड वेक्टर। अब हमें बी क्रॉस ए की डायरेक्शन अगर निकालनी होगी तो फिर से हम राइट हैंड को क्या किया, ओपन किया, पाम को ओपन किया। लेकिन अब जरा देखिए, हमारा फिंगर किधर गया, वेक्टर बी की तरफ, क्योंकि वेक्टर बी यहां पर फर्स्ट वेक्टर है और हमारा जो पाम है व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर है। अब हम फिंगर को फर्स्ट वेक्टर बी से ए की तरफ ले जाएंगे। फिंगर को किधर ले जाएंगे, फर्स्ट वेक्टर बी से ए की तरफ। थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड, अंदर की तरफ। देखिए ए क्रॉस बी में जब हम ए क्रॉस बी निकाल रहे थे तो थंब आउटवर्ड था, उधर का यूनिट वेक्टर हमने क्या लिया, ईटा कैप। लेकिन हम बी क्रॉस ए ले रहे हैं तो हमारा थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है। इसका मतलब बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किधर होगी, इनवर्ड होगी। तो आउटवर्ड का यूनिट वेक्टर अगर ईटा कैप है तो इनवर्ड का यूनिट वेक्टर क्या होगा, माइनस ईटा कैप। लेकिन माइनस यहां लगाएं, उससे बेटर है कि देखिए इस माइनस को हम कहां लगा देंगे, यहां लगा देंगे। और यहां लगाने से देखिए मॉडुलस ऑफ बी न्यूमरल, मॉडुलस ऑफ ए न्यूमरल, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। वी कैन राइट दिस वन साइन थीटा ईटा कैप। अब जरा देखिए
ये क्या है, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा, दैट इज व्हाट, ईटा कैप। वही क्या है, सी, और सी क्या है, ए क्रॉस बी। इसका मतलब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस यहां आएगा, माइनस ए क्रॉस बी। यानी देखिए जब हम डॉट प्रोडक्ट निकाले थे तो ए डॉट बी इक्वल टू हमें मिला था बी डॉट ए, लेकिन अब यहां पर बी क्रॉस ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या हुआ, बी क्रॉस ए नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी। देखिए ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए एक क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को निकालने का तरीका, और एक बात हमने बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। इतनी बातों के साथ आज का लेक्चर वेक्टर प्रोडक्ट पर हम क्लोज करते हैं। इसमें भी ढेर सारी बातें बताने के लिए हैं, हम 1 by 1 आपको बताते रहेंगे, आने वाले वीडियो में बताएंगे। इट्स ओके, बाय।